हमारे महात्मा गांधी, एम गांधी, महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस। तो ये भाई शांति के बड़े भारी पुजारी थे, बड़े प्रेमी थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसके? शांति के पुजारी थे। यहाँ तक एक वाक्य, ही वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के बहुत बड़े नेता थे। ये यहाँ तक एक सेंट लेते हैं। बी आर अम्बेडकर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। जान लीजिए, लोग जानते हैं कि केवल संविधान बनाया है, इसके अलावा भी उनका इकोनॉमिक्स में इतनी पकड़ थी ना कि कोई जवाब नहीं उनका आज तक। नमस्ते, अच्छे की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस और उस पर हम देख रहे हैं कि तमाम नियमों के द्वारा और सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। याद रहे, इस पर पूरा जो जोर दिया जा रहा है वो किस पर? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पर। होता क्या है कि सिंपल सेंटेंस की शर्त ही यही है कि दो सेंटेंसेस में जो फाइनाइट वर्ब होती है, तो जब हम ऐड करते हैं यानी सिंथेसाइज करते हैं, मिला देते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यह रहनी चाहिए कि एक फाइनाइट वर्ब रहे, जो और बाकी फाइनाइट वर्ब है उन्हें नॉन फाइनाइट में परिवर्तित कर देना, अर्थात फाइनाइट वर्ब की संख्या कम कर देना, ओनली वन रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कि इसे कंटिन्यू करने के क्रम में हम तमाम नियम देख चुके हैं। पिछले कई रूल्स हम उन पर चर्चा हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आइए, तब फिर आगे ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको। तो बच्चों, आपके सामने आज लिखा है, अब उसे हम कैरी ऑन करते हैं। आगे जो हमारा रूल है, बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन। तो जैसा कि हमारी आदत है, पहले हम क्या समझ लेते हैं? पहले उसका मतलब समझ लेते हैं, अर्थ की होता क्या है क्या बच्चे? कि देखिए, प्रयोग करके, बाय यूजिंग प्रयोग करके, हाँ ठीक है। नाउन आर फ्रेज, नाउन आर फ्रेज, तो नाउन क्या होता है? नाउन तो आप जानते हो, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होते हैं। नाउन इज द वर्ड, प्लेस, पर्सन आर थिंग, बहुत आप पढ़े होंगे। तो किसी भी चीज का जिसका हम नाम धरा देते हैं वो नाउन हो जाता है। ठीक है, फ्रेज क्या है? फ्रेज पर भी हमने कई बार चर्चा की। फ्रेज वो होता है जो शब्द से बड़ा, सेंटेंस से छोटा, दो तीन शब्द मिलकर एक फ्रेज बना देते हैं। कि फ्रेज होता क्या है? फ्रेज होता है बच्चे कि ऐसे दो तीन शब्दों का समूह जिनके पास फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, अपूर्ण वाक्य और शब्द से बड़ा, बीच की अवस्था, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आप देखिए, आप समझिए, मैं बता रहा हूं कि नाउन क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है और आप इसे जानते हैं। फिर आगे क्या है? फ्रेज क्या है, इसको भी मैं आपके सामने बता ही रहा हूं। आप ये दोनों वर्ड, एक नया शब्द है एपोजिशन, क्या है? इस पर थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए। एपोजिशन, एपोजिशन मीन्स होता है बच्चे साइड बाय साइड। क्या होता है? साइड बाय साइड। इसका मतलब ये है, साइड बाय साइड का मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल में। इन माने में एपोजिशन, मैं लिख देता हूं अगल बगल में, इसका हिंदी मतलब है। तो है क्या बच्चे कि इस पर होता क्या है कि मैं आपसे बताऊं कि एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव, तो फ्रेज के बगल में या नाउन के बगल में दो तीन विशेषताएं लगातार कोई चर्चा पर आ जाए, कोई वाक्य बनाने पर आ जाए, तो क्या करते हैं, उन्हें हम साइड बाय साइड उसके एडजेक्टिव रखते चले जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन आर फ्रेज के बगल में एपोजिशन यूज करना। एपोजिशन का यहां सीधा सा मतलब है कि एडजेक्टिव बना देना। क्या बना देना? एडजेक्टिव बना देना। तो इसे थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आपके लिए एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो छात्रों, आप देखिए कि आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखे हैं, जिनसे हम उदाहरण से ये समझेंगे कि कैसे हम नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिख रखा है, बी आर अम्बेडकर वाज ए लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब, जो मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे, प्रेमी थे, लवर थे। ये यहां तक एक सेंटेंस है ना? देखिए, इस पर एक फाइनाइट वर्ब आ चुकी है। फिर क्या है? ही वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के बहुत बड़े नेता थे, राजनेता थे। तो यहां पर देखिए एक फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब इसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब है। चलिए फिर दूसरा सेंटेंस, तीसरा देखें, ही रोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत का संविधान लिखा। तो देखिए एक ये है आपकी फाइनाइट वर्ब।
तो बच्चे अब मैं इस नियम के तहत नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके इसको कैसे बनाता हूं। जैसे हमने एक बार नाउन लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, नाउन लिख दिया। नाउन तो यहां पर देखिए एक ही है, बी आर अंबेडकर। देखिए ये हो गया नाउन। अब हम बच्चे क्या लगाएंगे, एपोजिशन। याद करिए मैंने क्या कहा था, एपोजिशन में साइड बाय साइड। तो इसी नाउन के बगल बगल अगल बगल हम क्या करेंगे, उनकी विशेषताओं को, एडजेक्टिव को लिखते चले जाएंगे। यहां पर काम लगाएंगे, लगा दिया। बी आर अंबेडकर। अब क्या करेंगे, यहां पर एक विशेषता ये है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी लिख दिया बच्चे, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। बी आर अंबेडकर लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक देखिए क्या बन गया, विशेषता है। कैसी, फ्रेज में। देखिए फ्रेज में ये आपका नाउन है, ये आपका फ्रेज बन गया है ना, क्योंकि एक दो तीन वर्ड आ गए, सेंटेंस भी नहीं है। तो लवर ऑफ, फिर से हम काम लगाएंगे एंड। अब कॉमन एंड लगा सकते हैं क्योंकि ये अंतिम विशेषता है। एंड ग्रेट लीडर ऑफ, ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये बच्चे इतना बड़ा, आप सोचे ना होंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपका। देखिए ये नाउन हो गया, शुद्ध नाउन, यहां तक नाम आ गया। फिर उसकी क्या हमने किया, एडजेक्टिव जोड़ना है फ्रेज के रूप में। बी आर अंबेडकर नाउन, नाउन, फिर क्या, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, यहां तक एक फ्रेज, फिर एंड लगा के ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के सबसे बड़े महान नेता थे। देखिए आपको एक ट्रिक समझाता हूं, है क्या कि सब्जेक्ट किसे कहां तक होता है। मैं सबसे बड़ी पहचान बताऊं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास यदि देखे हो तो आप सिंपल सेंटेंस से देखिए, असर्टिव सेंटेंस से देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये हमारा क्रम है। तो बच्चे एक चीज तो हमें ट्रिक एकदम मैथ जैसे समझ लेना चाहिए कि सब्जेक्ट वहां तक होता है, सब्जेक्ट उसके पीछे तक होता है जहां हेल्पिंग वर्ब आ नहीं जाती। तो बताइए कहीं हेल्पिंग वर्ब आई है, कहीं टेंस अभी आया है, नहीं आया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले पूरा मामला सब्जेक्ट का होता है। तो देखिए इतना बड़ा आपका ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को हम नाउन कह सकते हैं और उस नाउन की विशेषताएं हैं। तो एक वर्ड के रूप में आ जाए विशेषता तो एडजेक्टिव है, लेकिन क्या है कि विशेषताएं जब दो तीन शब्दों से मिलकर बनती हैं तो उन्हें बच्चे क्या कहते हैं, ऐसी विशेषताएं जो फ्रेज के रूप में। अब अगला अगला अब हमें क्या लिखना है, रोट, रोट यानी लिखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए बच्चे इतना बड़ा जो सेंटेंस है यही है आपका फ्रेज इन अपोजिशन। अच्छा किताब में तो आपके ऐसे लिखा है, मैं थोड़ा सा आर को और डिफाइन करता हूं। ये इसका टॉपिक का नाम इसलिए है कि देखिए ये कहिए ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, नाउन इन अपोजिशन, या इसी को मैं लिख सकता हूं फ्रेज इन अपोजिशन, है ना बच्चे। कहने का भाव ये है कि नाउन से पहले या फ्रेज से अगल बगल, पहले या अगल बगल मैंने लिखा था अभी एक वर्ड, तो नाउन से या फ्रेज के साइड बाय साइड जब हम उसकी विशेषताएं लिखते जाते हैं तो ऐसे ही दो चार विशेषताओं को हम ऐसे ऐड कर देंगे। तो इसी को बच्चे कहते हैं कि बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस एक बार और समराइज करते हैं। कहना ये चाहते हैं कि दो तीन सेंटेंस में विशेषताएं लिखी होती हैं और वो विशेषता हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति की है, किसकी है, एक ही आदमी की है। तो क्या करते हैं, उनकी नाम लिख देते हैं पहले उनका, फिर उनके बगल में, फिर बगल में, फिर बगल में उनकी विशेषताएं ऐड करते रहते हैं और लास्ट में एंड लगा के वो विशेषताएं खत्म करते हैं और फिर हम अपना सेंटेंस पूरा करते हैं। यही तो हमने किया। बी आर अम्बेडकर कामा लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक विशेषता, एंड ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा आपका बच्चे हो गया सब्जेक्ट, यहां से आपका सेंटेंस बनना हुआ शुरू। देखिए ये आ गई ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो हमने इस फाइनाइट वर्ब को जो थी उससे हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये
फाइनाइट वर्ब थोड़ी है, अब ये नॉन फाइनाइट हो गई या कहिए कि एडजेक्टिव हो गई। तो ऐसे हमने इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया, दो को मिटा करके हमने मात्र इसको रहने दिया, तो हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। एक वाक्य और नीचे लिखा है, देखिए, महात्मा गांधी, एम गांधी, महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस। तो ये भाई शांति के बड़े भारी पुजारी थे, बड़े प्रेमी थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसके? शांति के पुजारी थे। यहां तक एक वाक्य। ही वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के बहुत बड़े नेता थे। ये यहां तक एक सेंट। अब उन्होंने काम किया, ही प्रीच नॉन वियोलेंस। प्रीच माने उपदेश दिया या समझाया, तो उन्होंने अहिंसा के विषय में लोगों को समझाया, ये है। तो इसमें दो तीन सेंटेंस है। अब इसी को हम नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन के माध्यम से इसको भी हम बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। सिंपल वही रहेगा, क्या? पहले हम नाउन लिख देते हैं या सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर उसके बगल में और एक विशेषता, फिर एंड लगा के, और ज्यादा विशेषता है तो लास्ट में एंड लगता है, बाकी कामा लगाते हुए हम आगे बढ़ाते जाते हैं। इसी को हमने एपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, है ना। तो चलिए इसे हम फॉर्मेट करते हैं, लिख देते हैं बच्चे, एम गांधी, क्या करेंगे? कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे। अब क्या है, वाज को हटाएंगे, वाज को हटाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, लवर ऑफ पीस। क्या करेंगे बच्चे? लवर ऑफ पीस, शांति के प्रेमी। एक एंड लगाया, एंड ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहां तक बच्चे हुआ आपका सब्जेक्ट। देखिए, एक ये तो आपका मेन सब्जेक्ट है, नाउन है, ये उसकी एक विशेषता, यहां से उसकी दूसरी विशेषता, और यहां से अब ही के लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यम गांधी ही है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रीच्ड। क्या लिखेंगे? प्रीच्ड। दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। प्रीच्ड, इसी को लिख दीजिए नॉन वियोलेंस, नॉन। तो बच्चों, क्या आप इस नियम को समझ पाए हैं? नियम एकदम सिंपल था, बाय यूजिंग ऑफ नाउन ऑन फ्रेज इन अपोजिशन, उसका मकसद यही था। सीधा सा मतलब यही है भाई कि एक आदमी की कई विशेषताएं हो तो उन्हें क्यों बार बार कई वाक्यों में लिख रहे हैं, उन्हें कामा लगा लगा करके उनकी विशेषता बनाओ और लास्ट में वाक्य को पूरा करो, है ना। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक दो नियम की आगे आपकी चर्चा कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है बच्चे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम अब अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारे सामने लिखा है, देखिए, बाय यूजिंग। अब किसका यूज करना है सिंथेसिस बनाने में, वो भी सिंपल सेंटेंस में? ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। प्रीपोजिशन क्या होता है आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो उसे डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्रैश कोर्स है। संक्षेप में बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। एक नाउन दूसरे नाउन के बीच में क्या संबंध है उसको दर्शाता है। एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन के बीच में क्या संबंध है उसको दर्शाता है। इसे हिंदी में बच्चे कहते हैं संबंध सूचक शब्द, यानी एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे उनका रिलेशन है, संबंध है। यानी अगर दो प्रोनाउन है या दो नाउन है या नाउन प्रोनाउन है तो उनके बीच में कैसे संबंध है, उसी को यह बताता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, कहाँ करना है? बिफोर। बिफोर माने पहले ही कर देना है, किसके? नाउन से पहले। नाउन के पहले बच्चे क्या यूज करना है? नाउन के पहले बच्चे यूज करना है प्रीपोजिशन का यूज करना है। किसको यूज करना है? ये प्रीपोजिशन का यूज करना है नाउन से पहले। एक शब्द और लिखा है बच्चे, जीरैंड, या नाउन से पहले कर दो या जीरैंड से पहले कर दो। तो नाउन तो हम जानते हैं, नाउन क्या है? कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या वो चीजें जिनका हम नाम धरा दें जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए कि पढ़ाई, पढ़ाई भी एक नाउन है, भले ना दिखाई दे लेकिन होती तो है। तो नाउन आप जानते हैं। जीरैंड के विषय में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, जीरैंड क्या है समझ लेते हैं। जी इसे जानिए आप कि मेन वर्ब में आईएनजी जब हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? आपकी मेन वर्ब हो
उसमें प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, जीरैंड बन जाता है ये वाला। और किस पर लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। जैसे 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 यहाँ गो है और यहाँ बेंट है और यहाँ गान है, तो इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, ओनली इस पर लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेन वर्ब में आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो वो जीराइंड बन जाता है। जैसे वॉक, एक शब्द वॉक, वॉक माने टहलना। अब इसमें आईएनजी जब हम लगा दिए तो बन गया बच्चे क्या, वॉक बन गया ना। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, एक स्पष्टीकरण है आपके लिए कि आप यह कह सकते हैं कि आपने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाया था तो उसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगवाया था। जैसे नहीं, गोइंग टू मार्केट ही बॉट ए पेन, बाजार जा करके उसने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। याद करो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने कहा था कि जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन यहां भी कह रहा हूं कि जो मेन वर्ब है वहां पर आईएनजी लग रहा है। तो क्या जीरैंड और पार्टिसिपल में कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है, आपके मन में सवाल होगा। याद करिए कि वहां पर जब मैं पार्टिसिपल समझा रहा था तो वहां पर कर या कर के पहचान थी, लेकिन बच्चे यहाँ मामला कुछ दूसरा है। यहाँ पर जो पहचान है जीरैंड की वो है ना ने नी, ना ने नी, है ना। दरअसल टू द पॉइंट बात करते हैं, है क्या कि जब हम किसी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो मेन वर्ब नहीं रह जाती, वो क्या हो जाती है, नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है, संज्ञा हो जाती है, एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। जैसे हमने कहा कि वॉकिंग, तो वॉकिंग का मतलब हो गया टहलाई। अब टहलाई क्या है, टहलाई एक नाउन बन गया। जैसे अब मैं कहूंगा कि यहां लिखते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो सेंटेंस लिखा है तो बच्चे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वॉकिंग जो है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इज से पहले आई हुई है। तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या, नाउन की तरह, नाउन ही तो सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए ये जो वॉकिंग है बच्चे यहाँ पर, यह क्या है, पार्टिसिपल की तरह यूज नहीं हुआ, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो नाउन है तो जीरैंड भी एक तरह का नाउन ही है। आर या तो ये या तो ये, जीरैंड मतलब जैसे ये नाउन है लगभग ये भी नाउन है। ठीक है ना, क्या आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से यह पार्टिसिपल से अलग है। ये क्या होता है, जब आईएनजी हम लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बना रहे हैं, संज्ञा का रूप दे रहे हैं, नाउन का रूप दे रहे हैं। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके लिए उदाहरण फॉर्मेट करता हूं। तो आइए कुछ उदाहरणों से यह सिद्ध करते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज हमें करना है नाउन पर या जीरैंड पर। जीरैंड अगर मैं बोलूं तो वो भी एक तरह का नाउन ही है, आईएनजी लगा दीजिए तो नाउन बन जाता है। मेन वर्ब से बना हुआ नाउन जीरैंड कहलाता है नाउन ही, यह आप समझते रहिए, है ना। तो जैसे ये वाक्य लिखा है, हर मदर मेट विद एन एक्सीडेंट, फुल स्टॉप। तो मेट विद एन मतलब एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। हर मदर मेट, हर का मतलब कोई लड़की की माँ है तो उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने यह खबर सुनी, सुनी। ये दूसरा वाक्य। तीसरा क्या है, सी रश टू द हॉस्पिटल, रश माने भाग गई, कहाँ के लिए भाग गई, वो हॉस्पिटल दौड़ के गई। अब क्या होता है, अब हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखना बच्चे, पहले देखना, आन, आन क्या, यहां से लीजिए हियर, हियर, इसको खत्म करते हैं पहले एक फाइनाइट पर। तो ये तो सेकंड फॉर्म है, पहले फॉर्म है हियर, हियर, HEAR, और उसे बनाइए जीरैंड, बनाइए आईएनजी। ये एक तरह से नाउन हो गया। ऑन हियरिंग, ना नेनी में कहने लिखा था ना, सुनने पर, ने पर, ने पर, ऑन हियरिंग सुनने पर, द क्या सुनने पर, क्या सुनी भाई, द न्यूज ऑफ हिज, नहीं हर मदर एक्सीडेंट, मदर, ये बच्चे।
ऑन हियरिंग यानी सुनने पर, क्या सुनी भैया, द न्यूज ऑफ हर मदर, कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हुआ, मेट, ये मेट विद एन एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट होना, तो ये भी हट गया, ये फाइनाइट वर्ब हट गई, ये भी हट गई बच्चे, बची क्या, सी रस्ट, एक ये है तो इसको एक तो रहने देना है, सी रस्ट टू हॉस्पिटल, सी रश टू हॉस्पिटल। क्या ये बात समझ पाए हैं? समझाना केवल इतना है, देखिए समझाना क्या है, समझाना ये है कि ये है कि नहीं जीरेंड, देखिए ये जीरेंड है कि नहीं, ये जीरेंड, उसके पहले क्या यूज करा, प्रीपोजिशन, ये देखो आन क्या है, आन एक प्रकार का प्रीपोजिशन ही तो है, तो जीरेंड या नाउन से पहले क्या करना, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना, तो जीरेंड के पीछे आपने देखा कि प्रीपोजिशन आपने इस्तेमाल कर दिया है ना। अब एक दूसरा वाक्य देखते हैं क्या, ही ड्रोव फास्ट, ड्राइव करना तो सेकेंड फॉर्म ड्रोव, वो बहुत तेजी से चला रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था तो जल्दी पहुंच गया, वो नहीं मैं कह रहा हूं, जहां जा रहा था वहां पहुंच गया है ना, आप खामखा दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, तो ही ड्रोव फास्ट, ही टुक हिज लाइफ, लगता है वही मतलब है कि वो बहुत तेज चला रहा था तो उसने क्या किया, अपना जीवन छीन लिया, अपने अपने प्राण ले लिया, अपने जीवन ले लिया, तो क्या करेंगे, बिसाइड, एक मैं प्रीपोजिशन का यूज करता हूं, बिसाइड, बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है, बिसाइड वाले के सिवाय, के अलावा, के साथ साथ भी कह सकते हैं, बिसाइड ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट, तेज चलाने के साथ साथ एक काम और किया भैया, क्या किया, बिसाइड ड्राइव फास्ट, अब ही टुक हिज लाइफ, क्या आप समझ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए यही आया ना बच्चे, ही, तो उसके पहले हमने क्या यूज कर दिया, एक प्रीपोजिशन का यूज कर दिया, तो हमारा नियम यही तो था कि नाउन या जीरेंड से पहले क्या यूज करना, प्रीपोजिशन यूज करना, क्या यूज करना, प्रीपोजिशन को यूज करना, देखिए तो हमने जीरेंड के पीछे भी देखिए यूज करके दिखाया, नाउन के पीछे भी हमने इस्तेमाल करके देख लिया, तो ओवरऑल हमारा मकसद यही है, आपको समझ बन रही होगी कि हम जब सिंथेसिस बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हो आपको, तो सिंपल सेंटेंस का तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आया होगा, और लगातार हमारी चर्चा इस बात पर जोर देकर है कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए तभी वो सिंपल सेंटेंस है, अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो कुछ और है, कुछ और का इंतजार करिए कि वो क्या है, तब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और कंपाउंड पढ़ेंगे, देखिए कितना लंबा हमने पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि हमने शुरू में आपसे वादा किया था कि सिंपल सेंटेंस पर विधिवत चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि हो रही है, आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एक दो कुछ हल्ले नियम और बचे हैं उन पर भी आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले रूल के रूप में हमारे सामने यह महत्वपूर्ण नियम है, बाय यूजिंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे बच्चे या एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, वेरी सिंपल, होता क्या है देखिए, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव जैसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो एडवर्ब बच्चे किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, मेन वर्ब की विशेषता बताएगा, उदाहरण के लिए जैसे वह दौड़ता है, दौड़ता तो रन, रन, रन एक क्या है, मेन वर्ब है, और इसके पीछे यदि हम कोई विशेषता लगा दे, जैसे वो तेज दौड़ता है, फास्ट, रन फास्ट, तो फास्ट क्या है, मेन वर्ब की विशेषता बताता है, तो जो क्या होता है बच्चे की जो वर्ब की विशेषता बताए, मेन वर्ब की विशेषता बताए, उसे के लिए एडजेक्टिव ऑफ वर्ब होता है, यानी इसे शॉर्ट में कह दिया एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, ठीक है ना। और एडवर्बियल फ्रेज, मुझे लगता है कि आप इसका स्वयं अर्थ निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि एक शब्द हो अगर तो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव, एक शब्द फास्ट, जैसे फास्ट शब्द एक है तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन एक से अधिक शब्द हो जाए और वो किसी मेन वर्ब की विशेषता बताए तो फ्रेज हो जाता है, दो तीन शब्द, जैसे डिले ऑफ टाइम, सब डिले ऑफ टाइम, दो तीन शब्द हो गए, समय को थोड़ा सा डिले करना और हटाना पीछे, तो आप समझिए कुछ उदाहरण है, देखिए जैसे मैंने लिखा है एडवर्ब बनाने के तरीके हैं, यानी कहना यह है कि यदि एलवाई हम जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, जैसे हिंदी में नहीं कहते पूर्वक, जैसे सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित, एलवाई माने पूर्वक, तो निश्चित रूप से, निश्चित पूर्वक भी कह सकते हैं, निश्चित रूप से, जैसे फुलिश माने मूर्खता ना,
और ly जोड़ दिए हम तो फुलिशली यानी मूर्खता पूर्ण हो गया, और अनलकी, अनलकी माने दुर्भाग्य से, और अनलकीली माने दुर्भाग्य बस। तो ly लगाने से हम एडवर्ब बना देते हैं, एक तरीका है। तो एक दो एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए इन पर हम चर्चा करते हैं। क्या करना है कि इनको हम सिंथेसाइज करेंगे। जैसे राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, प्रतियोगिता में राहुल तीसरे पायदान पर आया, तीसरे स्थान पर आया। राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, ही वॉज अनलकी, वो क्या था, अभागा था। अनलकी तो लकी तो था नहीं, अनलकी था, अभागा था, किस्मत खराब थी बेचारे की। तो इसे क्या बच्चे कहते हैं, ऐसे बनाते हैं। जैसे ये हम उसका एडवर्ब बनाएंगे ना, एडवर्ब, तो बच्चे अनलकली यानी दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यवश राहुल केम, राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, थर्ड इन द कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन। तो अनलकली दुर्भाग्यवश, तो हमने देखा कि एडवर्ब का यूज करके क्या है बच्चे, अनलकी जो यहाँ थी एक फाइनाइट वर्ब, दुर्भाग्य अभागा होना, ये भी एक क्या थी, फाइनाइट वर्ब थी। इसको हटा के हमने क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया, हमारा काम हो गया, है ना बच्चे। अब देखिए अनलकली ये तो है एडवर्ब, लेकिन क्या है, केम इन थर्ड कंपटीशन, कैसे है, थर्ड इन द कंपटीशन, वो आया है कंपटीशन में, उसकी पोजीशन का जो विशेषता है वो कैसी है, थर्ड है। तो थर्ड इन द कंपटीशन, देखिए 1 2 3 4 वर्ड हो गए, तो यही बच्चे हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। एक वाक और देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जान लीजिए। लोग जानते हैं कि केवल संविधान बनाए हैं, इसके अलावा भी उनका इकोनॉमिक्स में इतनी पकड़ थी ना कि कोई जवाब नहीं उनका आज तक। तो बी आर अम्बेडकर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इट इज सर्टेन, ये बात निश्चित है, निश्चित तौर से बात सही है। तो हम क्या करेंगे, सर्टेनली, बच्चे जो सर्टेन है ना, तो इस सर्टेन को यहाँ उठा के लाइए सबसे पहले, सर्टेनली, सर्टेनली यहाँ पर सी ऐसे लिखे, सर्टेनली लिख दीजिए और यहां तक जाने दीजिए, इस वाक्य को क्या करिए, हटा दीजिएगा आप। तो मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में इस वाक्य को पूरा करके आप दिखाइए। तो बच्चों हमने एक एक रूल का सिंपल सेंटेंस बनाने में विधिवत चर्चा की। अगर मुझे लगता है कि समझ में बातें आई होंगी, यदि नहीं आई है तो आप प्लीज कमेंट में उन्हें मेंशन करिए, मैं उनका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। निश्चित रूप से माने सर्टेनली, है ना, एडवर्ब हो गया। तो इस क्लास को यहीं तक बच्चे, और अगली जब हमारी क्लास होगी तो जानते हैं किस पर होगी, विधिवत चर्चा होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो वेटिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू।